अगर आप अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हो, कोई ट्रेडिंग फर्म लगाना चाहते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो या फिर कोई सर्विस फर्म खोलना चाहते हो और आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अलग-अलग बैंकों के चक्कर काट कर थक चुके हैं, बैंक बार-बार आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है या फिर महँगे इंटरेस्ट रेट की वजह से आप लोन नहीं ले पा रहे हो, तो आज मैं आपको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम बताने वाला हूँ, जहाँ आप सिर्फ़ अपने आधार कार्ड से लोन के लिए आवेदन कर सकते हो और यहाँ पे आपको 35% तक की सब्सिडी दी जाती है, साथ ही बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको ये लोन मिलता है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की सभी स्कीमों में कुछ मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो सबको बनवाने होते हैं और खासकर जो नया व्यापार शुरू करें, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाता है, वो बनवाना जरूरी होता है और उस डॉक्यूमेंट का नाम है उद्योग आधार और ये लघु एवं सूक्ष्म यूनिट के लिए बहुत कंपलसरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी योजना में अपने आधार कार्ड से लोन के लिए आवेदन कर सकते हो, जहाँ पे आपको 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा और भी बेनिफिट मिलते हैं। यह सर्टिफिकेट हर जगह काम करता है, हर योजना में आप इसको लगा सकते हो और अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है लोन में, उसको किसी भी तरह के दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आप अपना उद्योग सर्टिफिकेट बना सकते हो, जिसको हम एमएसएमई सर्टिफिकेट भी कहते हैं या फिर उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी कहते हैं और ये फ्री में बनता है। इसको आप अपने मोबाइल से घर बैठकर अपने मोबाइल या लैपटॉप से बना सकते हो। इसमें किसी भी तरह के कोई चार्जेज नहीं है, फ्री होता है। ये 5 साल के लिए बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने हैं, कहाँ-कहाँ सिग्नेचर होंगे, सारा कंप्लीट आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अपना उद्योग आधार बनाने के लिए सबसे पहले आपको एमएसएमई की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जीओवी डॉट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ उद्यम सर्टिफिकेट को प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलता है और भी आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ रजिस्टर करना होता है नया सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो उसके लिए हम नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ वेलकम टू रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो पहला ऑप्शन है वो नई फर्म के लिए, नई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो हम पहली बार इस पे कर रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आधार संख्या डालना है, उसके बाद जो आधार पे आपका नाम है वो डालना होता है और उसके बाद वैलिड एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके जो मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी भेजेंगे, उस ओटीपी के बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। दोस्तों आधार को वेरीफाई कर चुके हैं, हमारा आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको यस कर देना है और माइग्रेट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें हमारे पैन को वेरीफाई करवाना होता है, हमारे पैन की जो डिटेल है वो इसमें डालनी होती है। तो सबसे जो पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोप्राइटरी का, उसमें हमें यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप अगर के अपनी फर्म के अकेले मालिक हो तो आपको एकल स्वामित्व डाल देना है। अगर आप एचयूएफ हो, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो आप एचयूएफ डाल सकते हैं। इसके अलावा 2-3 लोग अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म डाल देना है, कोऑपरेटिव डाल देना है। यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन है तो आपको जो भी आपका बिज़नेस हो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर इसमें डाल देना है। पैन कार्ड धारक का नाम डालना होता है, जो जो आपके पैन कार्ड पे नाम हो वो इसमें डाल देना है। अब दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ हो वो इसमें डाल देनी है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करके वैलिडेट पैन पे क्लिक कर देना है। अब हमारा पैन वैलिडेट हो चुका है, अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों हमारे इस फॉर्म को हमें केयरफुली पढ़ना है, इसको अच्छी तरह पढ़ के फिर इसको हमें भरना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारी जो आईटीआर है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ लिखा है हैव यू फिल्ड द आईटीआर फॉर डीएस, अगर आपने भरी है तो इसको यस कर दें, नहीं तो इसको नो रहने दें। डू यू हैव जीएसटी नंबर, तो अगर आपके पास जीएसटी है तो इसको हाँ कर दें, नहीं तो इसको नो पे क्लिक कर दें या फिर आप इसको एग्जम्प्ट भी कर सकते हो। अब दोस्तों में उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। इस पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होता है जो ऑटोमेटिकली ये आपके आधार से ले लेता है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें डालना होता है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर वो इसमें डाल दें। उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस इसमें डाल देना है। अब यहाँ पे हमें कुछ कैटेगरीज़ वाइज़ दी जाती है बिज़नेस की।
तो वो हमें सेलेक्ट करनी होती है, जैसे एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ये ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। अब उसके बाद में आपको अपनी सोशल कैटेगरी बतानी है कि आप जनरल से हो, एससी एसटी से हो या ओबी से हो, तो आपकी जो भी कैटेगरी हो वो डाल दें। फिर आपको अपना जेंडर बताना होता है। उसके बाद आपको अपना दिव्यांग कंडीशन बतानी होती है। अगर आप दिव्यांग हैं तो येस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अब दोस्तों आपको अपने बिज़नेस का नाम डालना है, उसके बाद में आपको अपने इकाई का यूनिट का नाम डालना है। उसके बाद आपको अपनी इकाई का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है, जहाँ पे लोकेशन हो, प्लांट है, जहाँ पे आप यूनिट लगा रहे हो। उसके बाद उसका एड्रेस डालना है, बिल्डिंग का नाम डालना है, गाँव का अगर एड्रेस हो तो गाँव डालना है, ब्लॉक संख्या डालनी है, रोड स्ट्रीट डालना है, सिटी डालनी है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आप चाहो तो फ़ील्ड ऐड कर सकते हो अगर आपका एड्रेस बड़ा है। फिर दोस्तों आपको अपना कार्यालय का पता डालना होता है, तो उसमें वही बिल्डिंग वगैरह सारा आ जाता है, पिन कोड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईएमआई रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने पहले कोई ले रखा है तो उसमें डाल दें, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। स्टेटस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो डेट ऑफ इनको रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट क्या है? प्रोडक्शन बिज़नेस कमेंस्ड है तो इसको या कर दें, नहीं तो इसको नो कर दें, डेट ऑफ कमेंसमेंट डाल दें। अब आपको अपने बैंक का विवरण डालना होता है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लें, फिर आईएफएससी कोड डाल दें। फिर आपको अपने जो बिज़नेस का बैंक अकाउंट नंबर है, जो सीसी अकाउंट है, उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल दें। अब इकाई की जो प्रमुख गतिविधियाँ हैं, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग डाल दें, नहीं तो अगर आप कोई सर्विस जैसे आप सीए वगैरह हो, एडवोकेट हो, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों जो लेजर कोड है, एनआईसी कोड है, वो आप इसको डाल दें, तो अभी इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे आपको मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग अगर जो भी आपकी फर्म हो, जिस भी नेचर की फर्म हो, वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना कोड डाल देना है, यहाँ से आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नियोजित व्यक्तियों की संख्या डालनी है कि आप मेल हैं, मेल जो वर्कर है वो कितने हैं, फीमेल वर्कर कितने हैं, अदर कितने हैं, टोटल आपके पास कितने हैं। उसके बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करके यस कर देना है। तो दोस्तों हमें हमारे बिज़नेस की जो वैल्यू है वो डालनी होती है। राइट डाउन वैल्यू कितनी है 31 मार्च तक, तो वो आपको इसमें डाल देनी है। ये सारी आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको पूरी मिल जाएगी। आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद इनके कुछ क्वेश्चन्स हैं, उनको येस या नो का जवाब देना होता है और उसके बाद जो आपका जिला उद्योग कार्यालय वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आएगा। आप सर्टिफिकेट देख सकते हो। यह सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। हमने इसको कंप्लीट कर लिया, हमारा सर्टिफिकेट बन चुका है। आपका सर्टिफिकेट भी कुछ इस तरह आएगा। यह सर्टिफिकेट आपका हर जगह काम आने वाला है। जैसे आप किसी सरकारी लोन योजना के लिए आवेदन करोगे तो आपका यह सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट होता है। इसको आपको अपने पास रख लेना है और यह हमेशा यूनिट में काम देगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है और इसके ज़रिए आप किसी भी तरह की योजनाओं में लोन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से एक अच्छे टॉपिक पर लेकर आएँगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।